बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़र्टिफिकेशन एंड फॉरेस्ट फायर। सबसे पहले देखते हैं डिज़र्टिफिकेशन क्या होती है। प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड जो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, ख़राब हो जाती है, उसको डिज़र्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट से निकला है ये वर्ड, डेजर्ट। कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्टिव लैंड इनटू नॉन प्रोडक्टिव लैंड। एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक इशू ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्टिव लैंड होती है, ठीक है, वो नॉन प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वो लैंड जिसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, जिस तरह के डेजर्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, डिज़र्टिफिकेशन का। उसके अलावा क्या है, रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कवर। तो इसकी जो डिज़र्टिफिकेशन की जो रीज़न है वो ये है कि जब वेजिटेशन का जो कवर होता है, ठीक है, तो उसको जब रिमूव कर दिया जाता है तो उसके रिमूवल के जो रिज़ल्ट में जो इम्पैक्ट आता है वो है डिज़र्टिफिकेशन। ठीक है, ज़मीन का ख़राब हो जाना। उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग है, माल मवेशी जो चरते हैं, ठीक है, चारा खाते हैं, उसको ग्रेजिंग कहते हैं। तो वो ओवर ग्रेजिंग कहने से मुराद ये है कि वो बहुत ज़्यादा चूँकि वेजिटेशन कवर को ख़त्म कर देते हैं और ज़मीन जो है वो डिग्रेड हो जाती है, जो कि एक डिज़र्टिफिकेशन है। उसके अलावा रैपिड डिफॉरेस्टेशन। तो जब आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगलात को काटेंगे, तो वो आपकी जो प्रोडक्टिव लैंड है उसको नॉन प्रोडक्टिव कर देगी और डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन एक टर्म है जो कि डेजर्ट से रेफरेंस करती है। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि रैपिड डिफॉरेस्टेशन जो है वो, देखें, एक तरफ आप फॉरेस्ट देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये जंगलात कटे हुए हैं जो कि डिज़र्टिफिकेशन को शो कर रहे हैं। ये ही डिफॉरेस्टेशन है। अच्छा, इम्पैक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो देखते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सीरियसली इफेक्टेड द डेवलपमेंट। ये जो कंट्री की डेवलपमेंट होती है उसको बहुत सीरियसली इफेक्ट किया इस चीज़ ने। ठीक है, डिज़र्टिफिकेशन है, चूँकि आपकी जो प्रोडक्टिव लैंड है वो नॉन प्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगी। ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ वेजिटेशन कवर। तो वेजिटेशन कवर जो है वो रिमूव हो रहा है, ये इम्पैक्ट है इसका। उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम पाकिस्तान। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग और जितनी भी रीजंस मैंने पहले बताई हैं उनकी वजह से। फिर इम्पैक्ट के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो डिज़र्टिफिकेशन का है। उसके अलावा मीज़ टू कंट्रोल या टू अवॉइड डिज़र्टिफिकेशन के, डिज़र्टिफिकेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन। ठीक है, आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, शजरकारी जिसको कहते हैं। आप प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे डिज़र्टिफिकेशन से बचा जा सके। उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल। तो जो जानवरों का, माल मवेशियों का जो चारा का मतलब उनका जो चरना है वो उसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, ये दो ऐसी चीज़ें वाटर लॉगिंग कहते हैं कि किसी जगह पे पानी का खड़ा रहना, भर जाना। ठीक है, उसके अलावा सैलिनिटी जो होती है वो कहते हैं कि ज़मीन में साल्ट की जो अमाउंट है उसका ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी क्या करती हैं, वेजिटेशन को रिमूव करती हैं और लैंड को डेजर्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट फायर, जो नेचुरल डिज़ास्टर में हमारा एक और जो टॉपिक है वो फॉरेस्ट फायर है। तो देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर क्या होती है। इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड फायर बर्निंग इन द फॉरेस्ट एरिया। तो जिस तरह सिंपल फायर एक आग को कहते हैं, तो फॉरेस्ट में अगर आग लग जाए तो उसको फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। ठीक है, लाइटनिंग कैन ड्राफ्ट कॉमन काजेज़, खुश्क साली जिसको आप कहते हैं, और जो आसमानी बिजली है वो भी एक वजह हो सकती है कि जंगल में आग लग जाए। इट कैन बी अ थ्रेट टू दोज लिविंग इन द फॉरेस्ट। और ये एक बड़ा थ्रेट है उन लोगों के लिए, उन लिविंग स्पीशीज़ के लिए जो कि फॉरेस्ट में रहती हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकते हैं और जानवर वगैरह, परिंदे भी हो सकते हैं। ये आप फॉरेस्ट फायर देख सकते हैं, जंगल में आग लग जाना। ठीक है, ये इस तरह है। सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकती हैं। डू नॉट थ्रो मैच और अदर बर्निंग थिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। तो आप किसी भी जगह पे कोई मैच बॉक्स जो हम जलाते हैं, ठीक है, मैच स्टिक जलाते हैं, उसको आप जलता हुआ नहीं फेंक सकते, टू अवॉइड द फॉरेस्ट फायर। अच्छा, उसके अलावा डू नॉट लीव एनी सच थिंग्स। उसके अलावा आप कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, कोई भी ऐसे चीज़ जिससे फायर जनरेट हो। उसके अलावा ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम फायर। तो जहाँ पे आग लग जाती है वहाँ से आपने दूर रहना होता है, चूँकि जंगल में आग बहुत तेज़ी से फैल जाती है ड्राइनेस की वजह से।
अच्छा, उसके अलावा डू नॉट ट्राई टू एक्सटिंग्विश फायर बाय योर ओन, तो आप खुद से ही आग बुझाने में नहीं लग सकते, बल्कि आपको रेस्क्यू को कॉल करना पड़ता है या डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों को। उसके अलावा रूफ्स ऑफ द हाउसेज मस्ट बी फायर रेजिस्टेंट, तो जितने भी हाउसेज के जो रूफ्स होते हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट एरियाज़ के जो करीब तरीन होते हैं, उनके जो छतें होती हैं उसको फॉरेस्ट फायर रेजिस्टेंट्स बनाया जाता है।